तुर्की सऊदी के बाद मिडिल ईस्ट में होने लगी है F-35 की नई डील। देश का नाम सुनकर इजराइल के रोंगटे खड़े हो गए हैं और किस तरीके से इजराइल डरा हुआ है, अब इजराइल कांप रहा है अब, और इजराइल को या इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को रात में भी बुरे सपने आते हैं। आज ये कहानी जानेंगे। अमेरिका और कतर के बीच F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट की संभावित बिक्री पर दोबारा बातचीत शुरू हो गई है। अमेरिका के बीच में और कतर के बीच में F-35 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट है ये, और अब अमेरिका कतर को ये फाइटर जेट देने वाला है, उसे बेचने वाला है, और इस पर दोबारा बातचीत शुरू हो गई, डायलॉग शुरू हो गए हैं। और इन डायलॉग्स ने इजराइल के होश उड़ा दिए हैं, इजराइल की नींद उड़ा रही है, चिंता बढ़ा दी है। तल अवीव को अब डर इस बात का है कि मिडिल ईस्ट में उन्नत अमेरिकी वेपन्स की बाढ़ आ जाएगी और उसकी सैन्य बढ़त कमजोर हो सकती है। जो सुप्रीमेसी इजराइल की ओर से कायम की गई है, वो सुप्रीमेसी बाकी देशों के पास भी आ जाएगी, कतर के पास भी आ जाएगी, तो फिर इजराइल की बिसात क्या रह जाएगी। और इसी कारण इजराइल अमेरिका से अतिरिक्त लड़ाकू विमानों और आधुनिक हथियारों की मांग की तैयारी कर रहा है। अब इजराइल भी मॉडर्न वेपन्स मांगने की कोशिश कर रहा है, एडवांस वेपन्स अमेरिका से। मिडिल ईस्ट में अमेरिका लगातार हथियारों से जुड़ी डील कर रहा है, लेकिन इससे सबसे ज्यादा टेंशन में अमेरिका का ही एडी, अमेरिका का ही सहयोगी इजराइल है। सऊदी और तुर्की को F-35 फाइटर जेट देने को लेकर इजराइल की पहले ही टेंशन बढ़ी हुई है। अब एक और खबर सामने आई है जो इजराइल की टेंशन बढ़ा सकती है। इजरायली मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और कतर के बीच एक बार फिर से अत्याधुनिक अल्ट्रा मॉडर्न F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट की संभावित बिक्री को लेकर बातचीत शुरू हो गई है, जिसने तल अवीव में खतरे की घंटी को बजा दिया है। लेकिन इजराइल क्यों डरा डरा घूम रहा है? इजराइल को डर है कि अगर अमेरिका ने क्षेत्र में बड़े पैमाने पर ऐसे एडवांस हथियार बेचे तो उसकी क्वालिटेटिव मिलिट्री एज यानी कि सैन्य बढ़त कमजोर हो सकती है। फिर से सुने, इजराइल को डर इस बात का है कि अगर अमेरिका ने क्षेत्र में बड़े पैमाने पर ऐसे एडवांस हथियार बेचे तो उसकी क्वालिटेटिव मिलिट्री एज या सैन्य बढ़त कह लीजिए, वो कमजोर हो सकती है। और ऐसा इसलिए क्योंकि मिडिल ईस्ट में इजराइल की इकलौता ऐसा देश है जिसके पास F-35 है। मिडिल ईस्ट में सिर्फ इजराइल के पास F-35 था, लेकिन अब क्या तुर्की के पास भी होगा, सऊदी के पास भी होगा, कतर के पास भी होगा? ये सवाल है जो कि डरा रहा है इजराइल को। चैनल 12 की रिपोर्ट के मुताबिक कतर ने अमेरिका से F-35 लड़ाकू विमान खरीदने की मांग दोबारा उठाई है। इससे पहले करीब 5 साल पहले भी कतर ने ऐसा ही प्रपोजल रखा था, जिसे खारिज कर दिया गया था। लेकिन इस बार हालांकि हालात बदलते हुए नजर आ रहे हैं और कतर और अमेरिका अधिकारियों के बीच में अब कॉन्टैक्ट होना भी शुरू हो गया है, संपर्क शुरू हो गया है। इजराइल सिर्फ कतर को लेकर ही चिंतित नहीं है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि इजराइल अमेरिका और सऊदी अरब के बीच उभर रहे रक्षा समझौते, सिक्योरिटी ट्रीटी, संयुक्त अरब अमीरात को, यूएई को फिर से F-35 देने की संभावना, और फ्यूचर में तुर्की को भी इन विमानों की बिक्री, इन विमानों के सेलिंग की चर्चाओं पर करीबी से नजर बनाए हुए है। इजराइल का मानना यह है कि अगर ये सभी सौदे आगे बढ़े तो पूरे क्षेत्र में ताकत का संतुलन बदल सकता है। पूरे क्षेत्र में, ये पूरा जो रीजन है मिडिल ईस्ट का, वहां पर पावर बैलेंस बदल सकता है। और इसी आशंका के चलते इजराइल अब अमेरिका से मुआवजे के तौर पर अतिरिक्त सैन्य क्षमताओं की मांग की तैयारी कर रहा है। कह रहा है अमेरिका से कि हमें और सैन्य क्षमताएं दें, हमें और मिलिट्री के लिहाज से, डिफेंस के लिहाज से और हमें केपेबल बनाएं और पावरफुल बनाएं। इजराइल अब क्या करने वाला है और क्या डिमांड करेगा इजराइल? रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली रक्षा तंत्र अमेरिका के सामने एक नई डिमांड रखने पर विचार कर रहा है, जिसमें 2 नए फाइटर स्क्वाड्रन शामिल होंगे। इनमें एक स्क्वाड्रन अतिरिक्त F-35 विमानों का होगा, जबकि दूसरा F-15I फाइटर जेट्स का, जिन्हें खास तौर पर इजराइल की जरूरतों के हिसाब से डिजाइन किया गया है। और उसके अलावा एडवांस हथियारों और गोला बारूद की ज्यादा सप्लाई की मांग भी इजराइल की ओर से की जा सकती है। इजरायली अधिकारियों का मानना यह है कि उनके पास कदम उठाने के लिए बहुत सीमित समय है। इजरायली अधिकारियों का यह कहना है कि बहुत लिमिटेड टाइम है उनके पास, क्योंकि F-35 के प्रोडक्शन स्लॉट तेजी से भर रहे हैं। अगर देर हुई तो दूसरे खरीदार आगे निकल जाएंगे और F-35 इजराइल के हाथ से निकल जाएगा। और अब पूरा मामला इस बात पर आकर टिका है कि इजराइल का राजनीतिक नेतृत्व कितनी तेजी के साथ, इजराइल की टॉप लीडरशिप कितनी तेजी के साथ डिसीजंस लेती है और फैसले लेकर अमेरिका के साथ बातचीत शुरू करती है। इजराइल के पास कितने F-35 हैं? सवाल यह भी। F-35 फाइटर जेट को दुनिया का सबसे उन्नत, सबसे हाईटेक विमान माना जाता है, जो अपनी स्टेल्थ तकनीकी के कारण दुश्मन के रेडार से बच निकलने में सक्षम है। फिलहाल मिडिल ईस्ट में इजराइल इकलौता ऐसा देश है जिसके पास ये विमान है।
इजरायली वायुसेना के पास अभी 45 F-35 मौजूद हैं और 30 और विमानों का ऑर्डर दिया जा चुका है। इजराइल करीब 1 दशक से इन जेट्स का इस्तेमाल कर रहा है। हालांकि हाल ही में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से सऊदी अरब को F-35 बेचने की घोषणा ने इजराइल की बेचैनी को और बढ़ा दिया है। अमेरिकी अधिकारियों और रक्षा विशेषज्ञों ने जरूर दावा किया कि सऊदी अरब को मिलने वाले जेट्स इजरायली वायुसेना के विमानों जितने उन्नत नहीं होंगे, लेकिन इसके बावजूद तेल अवीव आश्वस्त दिखाई नहीं दे रहा है। तेल अवीव डरा हुआ है, इजराइल खौफ में है, बेंजामिन नेतन्याहू सदमे में दिखाई दे रहे हैं।